नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम देश की राजनीति के बारे में। आपने टीवी चैनलों पर 4 जून का रिजल्ट देखा होगा, जिसमें बीजेपी को 240 सीटें मिली और एनडीए गठबंधन को 292 सीटें, यानी मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल में अब वो मोदी सरकार के नाम से उनकी सरकार नहीं जानी जाएगी। ये प्रधानमंत्री के भाषणों में भी आपने सुना होगा कि अब एनडीए सरकार की बात करते हैं और ये बताते हैं कि 3 दशकों से एनडीए सरकार और एनडीए गठबंधन कैसे देश में, राज्यों में और केंद्र में सरकार अपना चला चुका है। लेकिन ये बात कब मोदी जी के जुबान पर आई, जब उन्हें पूर्ण बहुमत 2024 के लोकसभा इलेक्शन में नहीं मिला। 32 सीटें बहुमत के आंकड़े से कम बीजेपी को मिली, जिसमें अब वो हर मुद्दे पर समझौता करने के लिए तैयार हो गए। उनके गठबंधन में जो 2 मुख्य पार्टियां हैं, वो एक बिहार की नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और दूसरा चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी। ये दोनों के सहारे 18वीं लोकसभा का गठन केंद्र में मोदी सरकार के जो सरकार बनने वाली है, अब वो एनडीए की सरकार होगी और उसमें ये दोनों सहयोगी मुख्य भूमिका में रहेंगे। और इनकी मांगें अब देखना है कि कल जब प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले हैं 9 जून को, तो उसमें इन पार्टियों के किन किन नेताओं को कौन कौन सा विभाग दिया जाता है। आप एक बात और गेस कीजिए और सर्च कीजिए। मैंने आज देखा इंटरनेट पर और कई खबरों में ये सर्च किया कि प्रधानमंत्री ने 10 सालों में जो ड्रेस पहने हैं, उसमें कभी उन्होंने हरा ड्रेस नहीं पहना। और जब बहुमत नहीं मिली, तब वो जब संबोधन कर रहे थे अपने पार्टी के नेताओं को, एनडीए गठबंधन के नेताओं को, तो हरे ड्रेस में थे। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का भी बदलाव हो रहा है कि जो वो रैलियों में कहते थे कि मुसलमानों को जो अगली सरकार आएगी सब कुछ दे देगी, मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देगी, भैंस मुसलमानों को दे देगी, आपका घर है 2, एक शहर में और एक गांव में, तो शहर का घर मुसलमानों को दे देगी। वहीं इनके ठीक विपरीत दिशा में, चाहे वो बिहार के नीतीश कुमार हो, चाहे वो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हो, उन्होंने अपने भाषणों में हमेशा कहा है कि हम मुस्लिम आरक्षण को संरक्षित करेंगे और हम मुसलमानों को 4% आरक्षण अपने राज्य में देंगे। वहीं नीतीश कुमार भी आरक्षण बचाने की बात करते हैं, सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं। अब देखना है कि क्या मोदी सरकार जो भी फैसले होने वाले हैं, एनआरसी की हो, सिविल कोड की हो या अग्निवीर के मामले हों, इस पर जो मुख्य सहयोगी पार्टी जेडीयू है, उसका भी ये रोल है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और जो भी फैसला सरकार ले वो सबसे बातचीत करके ले और सहमति बनाकर तब कोई भी कानून पास किया जाए। अब क्या मोदी जी इन सब का अपने सरकार में, अपने हर निर्णय में इन पार्टियों के सहयोग के बिना कोई फैसला ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये देखने की बात है।
और क्या एक बात पूरे देश में चर्चा का विषय है कि सबसे बड़ा पलटी मार का जो खिताब मिला है वो नीतीश कुमार जी को मिला है। लेकिन आप देखिए कि कौन पलटी नहीं मार रहा है। भाजपा हो, कांग्रेस हो, टीडीपी हो, जेडीयू हो, हर कोई पलटी मार रहा है। और सबसे बड़ा पलटी मार तो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो भी अब सारे मुद्दों पर जो सहयोगी पार्टी जदयू है, टीडीपी है, जिसके हर एक भाषण में मुसलमानों की प्रोटेक्शन की बात होती है, मुसलमानों के आरक्षण की बात होती है, मुसलमानों को रिजर्वेशन जो आरक्षण की मुद्दे है उस पर उनका स्टैंड क्लियर है कि हम उसको प्रोटेक्शन करेंगे। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो सारे आरक्षण मुसलमानों को दे रहा है, SC ST का छीन के। तो ये कैसे दोनों पार्टियों को बैलेंस बनाकर प्रधानमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, या कहीं फिर ये पलटी मार नेता कहीं पलटी मार लेंगे। तो ये सारे बातें देखने के लिए है। और जो विभागों की बात है कि कौन सा पार्टी कौन कौन विभागों पर दावा ठोक रही है, सूत्रों के हवाले से कई तरह की जानकारियाँ आपको मिल रही होगी, लेकिन असली जानकारी जो है कल शपथ ग्रहण में ही पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ कौन कौन मंत्री हैं, जो किस किस मंत्रालय उनको मिला है और उसका शपथ ले रहे हैं कि अगले दिन शपथ लेंगे। ये सारी बातें कल जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट चलानी है और वहीं इंडिया गठबंधन भी तैयार है कि हम किसी भी कीमत पर ये दोनों मुख्य सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू अगर इंडिया गठबंधन के पाले में आ जाएंगी तो वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। लेकिन ऐसे अभी हालात बने नहीं हैं और ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि इन नेताओं का अगर यहाँ पर जो मिल जाता है, जो विभाग ये चाहते हैं, तो टिक जाएंगे, और नहीं तो इनके लिए तो ऑप्शन खुला ही खुला है। तो कल तक का हमें इंतज़ार करना चाहिए कि कल कौन कौन सा मंत्रालय किस किस पार्टी को मिल रहा है। लेकिन ये आप ज़रूर सर्च कीजिएगा कि प्रधानमंत्री ने 10 सालों में इस तरह का ड्रेस नहीं पहना। कितना ड्रेस पहने, लेकिन अब हरा रंग उनको प्यारा लगने लगा है। यानी अब आने वाले समय में यह भी कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए हमारी सरकार ये योजनाएं लाने वाली है। तो इसमें कोई आपको निसंदेह नहीं होना चाहिए। अब दिक्कत है उन लोगों को जो इन नेताओं के चालाकी को नहीं समझ पाते हैं और किसी पार्टी के सपोर्टर हो जाते हैं और कट्टरता की ओर बढ़ते हैं। ये देश जो है वो जीतने के लिए नेता कुछ भी बोले, लेकिन सबका है और सबके लिए सरकार योजनाएं बनाती हैं और उसको लागू भी करती है। तो ये है हमारी देश की राजनीति और ये खूबसूरती है। और यही लोकतंत्र की ताकत है कि किसी अहंकारी नेता को, जिसे ये नहीं पता था कि हम ही सब कुछ हैं, अब हमारा कोई तोड़ नहीं है। आपने सुना होगा जेपी नड्डा ने इसी चुनाव के दौरान कहा था कि हमें आरएसएस की बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, हम इतना मजबूत हो गए हैं कि हमें आरएसएस की बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। और जब 240 सीट आ गए तब आरएसएस के नेताओं को बुलाकर मीटिंग किया जा रहा है कि आप सहयोग करें, आपकी हमें ज़रूरत है। प्रधानमंत्री भी 10 साल तक आपने देखा होगा जितने भी चुनावी पोस्टर हैं, सिर्फ मोदी सरकार, सिर्फ मोदी सरकार, एक ही नेता, वन नेशन वन लीडर का ये जो कंसेप्ट था भारत की जनता ने तोड़ दिया। जिस तरह आदमी के अंदर अमीरी के लेकर अहंकार आ जाता है, पावर को लेकर अहंकार आ जाता है, आदमी तानाशाह की तरफ बढ़ने लगता है। और ज्यों ही इस तरह की होती है तो प्राकृत है वो बैलेंस बना देती है।
और हमारे लोकतंत्र में ये बैलेंस बनाने का क्षमता देश की जनता को, और देश की जनता ने वो बैलेंस बना दिया। अब जो काम होंगे, अब जिन मुद्दों पर सरकार आगे बढ़ेगी, आप देखिएगा कि 10 सालों से बेहतर काम वही लीडर करेंगे, बशर्ते सरकार भी वही होगी, अधिकारी भी वही होंगे, लेकिन यही जो गठबंधन की सरकार है इसकी खूबसूरती होती। तो आज इतना ही, कल देखते हैं शपथ में क्या होता है और किन किन मंत्रियों को कौन सा विभाग मिलता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।